हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के परिवहन पढ़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि परिवहन है जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपको स्थल परिवहन, दूसरा हो गया आपको जल परिवहन और तीसरा हो गया आपको वायु मार्ग परिवहन। वायु मार्ग परिवहन। स्थल परिवहन है जो इसमें देखेंगे हम लोग, तो सबसे प्रमुख आता है आपको रेल परिवहन। रेल परिवहन, उसके बाद आता है सड़क परिवहन, उसके बाद आता है आपको गैस पाइप लाइन परिवहन। यह हो गया स्थल परिवहन। जल परिवहन मुख्य रूप से 2 भाग में होते हैं। एक होते हैं आपको राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद वायु मार्ग परिवहन में 2 भाग में होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। कहा जाता है कि पूरे विश्व में है जो आपको सबसे महंगी परिवहन है वो है आपको वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। और सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। और सबसे पुराना परिवहन है आपको स्थल परिवहन और उसके बाद जल परिवहन। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन तो कहा जाता है आपको कि रेल परिवहन से जुड़ा हुआ प्रमुख इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे। विश्व में सर्वप्रथम है जो आपको रेलवे का शुरुआत ब्रिटेन देश में किया गया था 27 दिसंबर 1825 को। रेल परिवहन का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया गया था आपको? तो 27 दिसंबर 1825 को ब्रिटेन देश में सबसे पहले है जो आपको ट्रेन चला था। उसके बाद कहा जाता है आपको कि भारत में सर्वप्रथम है जो रेल का परिवहन या परिचालन। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिवहन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था, जो कि मुंबई से थाने तक, कहां से कहां के बीच? मुंबई से थाने के बीच किया गया था, जो कि 34 किलोमीटर तक है जो आपको सफर किया था। और उस ट्रेन का जो नाम है आपको उसको कहा जाता था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। तो भारत में सबसे पहले रेल का परिवहन है जो आपको परिचालन कब शुरू किया गया था? 16 अप्रैल 1853। विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चला था? ब्रिटेन में 27 दिसंबर 1825। अब आ जाता है कि भारत में सबसे पहले है जो अंग्रेजों के शासन काल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। तो सबसे पहले है जो आपको अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय रेलवे एक्ट का गठन किया गया। और भारतीय रेलवे एक्ट जब पारित हो गया 1890 में, तो पारित होने के बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मई 1905 ईस्वी में किया गया, जो कि 1905 ईस्वी में है जो आपको भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। उसके बाद कहा जाता है कि भारत जब आजाद हो गया तो आजादी के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में कर दिया गया। चलिए ध्यान देंगे इसमें। तो कहा जाता है आपको कि भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय रेल एक्ट है जो आपको सबसे पहले अंग्रेजों के शासन काल में है जो आपको पारित किया गया। कब? तो 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। उसके बाद कहा जाता है आपको कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड
रेलवे बोर्ड। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना है जो आपको ये है जो किया गया था मार्च में, मई नहीं मार्च है जो आपको 1905 ईस्वी में है जो आपको किया गया था भारतीय रेलवे बोर्ड। और उस समय भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में कर दिया गया। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1950 में। उसके बाद कहा जाता है आपको, इसमें पूछेगा कि भारत में है जो आपको सर्वप्रथम विद्युत रेल का परिचालन कब किया गया था? तो विद्युत रेल का परिचालन है जो सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को किया गया था, जो कि मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चला था और उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले कहेगा कि भारत में विद्युत रेल का परिवहन है जो कब शुरू किया गया? तो विद्युत रेल का परिवहन है जो आपको 3 फरवरी 1925 को सर्वप्रथम विद्युत रेल का परिचालन शुरू किया गया, जो कि कहां से कहां तक? तो मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच और विद्युत रेल चलने वाला ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। सर्वप्रथम भारत में विद्युत रेल का परिवहन कब हुआ था परिचालन? तो 3 फरवरी 1925 को। कहां से कहां तक? तो मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच, जो कि महाराष्ट्र में वर्तमान में पड़ता है। और यह है जो आपको ट्रेन जो चला था उसका नाम था डेक्कन क्वीन। उसके बाद कहा जाता कि जब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो चुका था तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दिया गया। और रेलवे बोर्ड की स्थापना करने के बाद कहा जाता है कि कुल रेलवे जोन कितने बनाए गए थे? 18 गो। के गो? 18 गो। तो वर्तमान में भी कहेगा कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। वर्तमान में कहेगा कि कितने रेलवे जोन हैं? रेलवे जोन की संख्या 18 गो है। फिर इसमें आ जाता है आपको कि रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या के गो है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितना है? तो 21 है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारत के है जो आपको प्रमुख है जो रेलवे जोन कौन कौन है, जो कि वर्तमान के एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहा जाता है आपको कि रेल परिवहन, सबसे पहले ट्रेन का परिचालन हुआ था कहाँ में? ब्रिटेन में। कब? 27 दिसंबर 1825 को। उसके बाद भारत में है जो रेल का परिवहन कब है जो शुरू किया गया? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था आपको? 1890 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? मार्च 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। जब अंग्रेज भारत से चला गया तो भारत में है जो आपको रेलवे के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1950 में। उसके बाद विद्युत रेल है जो भारत में सर्वप्रथम कब चला था? 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कहां तक? कुर्ला के बीच। उस ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितने हैं? तो वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 है। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या पूछेगा तो कितना है आपको? 21। अब इसमें प्रमुख है जो रेलवे जोन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख रेलवे जोन। प्रमुख है जो आपको रेलवे जोन। तो वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कुल 18 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें
उत्तर रेलवे, एनआर मतलब नॉर्थ रेलवे। उत्तर रेलवे के मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद है आपको साउथ रेलवे। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय कहाँ है आपको? चेन्नई। मध्य रेलवे के मुख्यालय पूछेगा कि मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई भिट्टी। मुंबई भिट्टी। उसके बाद पूर्वी रेलवे के मुख्यालय पूछेगा। पूर्वी रेलवे के मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। चर्च गेट मुंबई। बात क्लियर है? उत्तर रेलवे के मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, मध्य रेलवे के मुख्यालय मुंबई भिट्टी। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे जो कि अभी प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज, इसी को कहा जाता है इलाहाबाद। उसके बाद आएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे जो कि सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद। उसके बाद आएगा कि पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंटर रेलवे जो कि आपको बिहार के हाजीपुर में है, बिहार के हाजीपुर में। इसमें आएगा आपको कि पश्चिम सेंटर रेलवे, तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये 5 आचार नग हो गए। उसके बाद आएगा आपको उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि पिंक सिटी जयपुर में पड़ता है, पिंक सिटी जयपुर। उसके बाद आएगा आपको कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जो कि कर्नाटक के हुबली में, हुबली। उसके बाद आ जाएगा इसमें पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय है गोरखपुर, गोरखपुर। लेकिन कहेगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जगह के नाम है मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। उसके बाद आ जाएगा आपको कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जहाँ कहाँ पड़ता है? बिलासपुर। अब बिलासपुर है जो आपको किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दो प्रमुख है जो तटीय रेलवे है, जैसे हम लोग देखेंगे भारत के मैप पर, यहाँ पड़ता है एक और एक यहाँ पड़ता है। तो कहेगा सिर्फ तटीय रेलवे के मुख्यालय, तटीय रेलवे। तो तटीय रेलवे के मुख्यालय है आपको भुवनेश्वर। लेकिन इसी में पूछ देगा कि दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे, तो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जो कि कहाँ पर भी है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। तो भारत में है जो विशाखापत्तनम रेलवे जोन 2019 में बना, तो सीधे कहेगा कि सबसे नवीनतम यानी नया रेलवे जोन भारत में कौन है? तो विशाखापत्तनम जो कि आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये हो गया प्रमुख है जो रेलवे जोन। उसके बाद आ जाता है इसमें आपको कि पूर्वी मेट्रो रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मेट्रो रेलवे, तो पूर्वी मेट्रो रेलवे के मुख्यालय ही कोलकाता में पड़ता है। पूर्वी मेट्रो रेलवे के मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। इसके बाद आ जाता है आपको कि भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे की शुरुआत कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में
सर्वप्रथम है जो मेट्रो रेलवे की शुरुआत किया गया था, जो कि कोलकाता में दमदम से टौलीगंज तक, दमदम से टौलीगंज तक, दमदम से टौलीगंज तक। लेकिन कहेगा कि उसके बाद कहाँ, तो दिल्ली में भी शुरुआत किया गया था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री, 24 दिसंबर 2002 को। तो 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में दिल्ली में है जो आपको मेट्रो रेलवे की शुरुआत किया गया। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कहाँ, तो कोलकाता में, दूसरी बार मेट्रो रेलवे तो आपको दिल्ली में। तो ये हो गया आपको प्रमुख है जो आपको रेलवे जोन। अब आता है रेलवे जोन से संबंधित प्रमुख है जो आपको बातें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई भिट्टी, मध्य रेलवे कहाँ में, मुंबई भिट्टी, MR मध्य रेलवे। उसके बाद आ जाएगा कि उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। इसमें फिर आ जाएगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, जो कि पश्चिम बंगाल में मालेगांव पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आ जाएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पड़ता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। लेकिन कहेगा कि पूर्वी तटीय रेलवे के मुख्यालय तो भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। भारत में है जो सबसे है जो आपको नया रेलवे जोन कौन बना है, विशाखापट्टनम। और सबसे पुराना मुंबई भिट्टी 1951 में बन के तैयार हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। कहा जाता है कि सर्वप्रथम है जो एक वर्थ समिति के सिफारिश पर, कौन सा समिति, एक वर्थ समिति, एक वर्थ समिति के सिफारिश पर भारत में है जो रेल बजट और आम बजट 1924-25 से ही एक साथ पेश किए जा रहे थे, जो कि वर्तमान समय में 2017 से है जो आपको इसको अलग अलग ना पेश करके है जो एक साथ है जो पेश किए गए पुनः। क्लियर है तक। कहा जाता है कि एक वर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जा रहा था 1924 से 25 से लेकर आज तक। लेकिन कहा जाता है इसमें कि 2017 से पुनः है जो रेल बजट को और आम बजट को एक साथ है जो पेश किए जाने लगा। अब इसमें आ जाता है प्रमुख रूप से कि रेलवे है जो आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर। उसके बाद कहेगा कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। लेकिन कहेगा कि भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री तो ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी। उसके बाद वर्तमान में कहेगा कि वर्तमान में है जो आपको 2023 में कौन सा रेल मंत्री है, तो अश्विनी वैष्णवी, अश्विनी वैष्णवी। अब आता है रेलवे है जो आपको से संबंधित प्रमुख है जो आपको पटरियों का है जो आपको चौड़ाई में पूछता है। तो कहा जाता है कि रेलवे के पटरी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको इसमें पढ़ना है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज एक हो गया। दूसरा होता है आपको कि मीटर गेज, मीटर गेज। और तीसरा होता है आपको नैरो गेज, नैरो गेज। रेलवे पटरी का है जो आपको चौड़ाई है जो बार बार पूछ देता है कि ब्रॉड गेज की है जो आपको कितना है, मीटर गेज का कितना है और नैरो गेज का कितना है। तो ब्रॉड गेज का है जो आपको लंबाई है 1.676 मीटर। अब मीटर गेज तो जान ही रहे हैं 1 मीटर का होता है। मीटर गेज की है जो आपको कितना होता है, 1 मीटर।
उसके बाद कहेगा कि नैरो गेज के तो 0.712 मीटर। तो रेलवे पटरी कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला में ब्रॉड गेज, जिसकी है जो आपको लंबाई 1.676 मीटर। मीटर गेज दूसरा हो गया 1 मीटर और तीसरा हो गया नैरो गेज 0.762 मीटर। तो ये हो गया रेलवे से संबंधित है जो प्रमुख है जो पॉइंट। अब इस वीडियो को बार बार है जो देखिए, रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।